हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीटी लर्निंग। मैं सोनिया आज आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट से टॉपिक पे डिस्कशन करने आई हूँ। डिफरेंट इसलिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिबेट होती है अक्सर इस टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि क्या जो बच्चे रिपीटेडली आइल्स अटेम्प्ट करने के बाद भी उसे क्लियर नहीं कर पाते, पीटी उनके लिए एक जवाब है। क्या आइल्स का फेलियर पीटी की तरफ जा सकता है या उसे जाना चाहिए? कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइल्स के जो फेलियर्स हैं उन्हें ये पता चलेगा कि वो कैसे अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर पीटी का पेपर अटेम्प्ट करके हासिल कर सकते हैं। अगर बात की जाए आइल्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा फियर होता है स्पीकिंग का, क्योंकि वो 1-to-1 स्पीकिंग होती है। और आपने अक्सर ही बच्चों से सुना होगा कि मैम मैं घबरा गया, मैम मुझे पता ही नहीं चला टीचर ने क्या पूछा, टीचर ने मेरी तरफ देखा ही नहीं तो भी डर गए। और अगर टीचर 1-to-1 डायरेक्ट आई कांटेक्ट कर रही है तो उसको देख के घबराहट और ज़्यादा हो जाती है। पता ही नहीं चला मैम क्वेश्चंस क्या पूछे गए, हम ब्लैंक हो गए, इसलिए स्पीकिंग में स्कोर नहीं आया और ओवरऑल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाए। जो बच्चे इस वजह से अपना स्पीकिंग आइल्स क्लियर नहीं कर पाए हैं और ओवरऑल बैंड्स नहीं हासिल कर पाए हैं, उनके लिए पीटी बिल्कुल एक वैलिड आंसर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है। यहाँ पे आपने किसी भी टीचर के सामने बैठ के स्पीकिंग नहीं देनी है। तो जब कंप्यूटर के आगे ही बैठना है तो फिर टीचर का फियर कैसा? चाहे आपने स्पीकिंग का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो, आपको 1-to-1 टीचर स्पीकिंग देनी ही नहीं है। आप कंप्यूटर के आगे बैठ के ही अपने चारों मॉड्यूल्स अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे फियर इन पर्सन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोई इंडिविजुअल आपके सामने नहीं होता। कंप्यूटर बॉक्स से डरने का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी कमांड पे चलता है। आप अपने हिसाब से अपने माइक्रोफोन सेट करें और जो बोलना है निश्चिंत होके बोलते रहें। अब बच्चों को एक और प्रॉब्लम आती है कि मैम मैंने ये सोचा हुआ था बोलने का, लेकिन एग्जामिनर को देखते ही ना उसने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने जवाब कुछ और ही दे दिया। तो यहाँ पे आपसे कंप्यूटर कुछ और नहीं पूछेगा, जो क्वेश्चन है वही टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा और घबराहट भी नहीं होगी, क्योंकि टीचर नहीं है। टीचर के एक्सप्रेशंस देख के डर नहीं लगेगा, टीचर के पर्सोना से कोई फियर क्रिएट नहीं होगा। दूसरा मॉड्यूल जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है वो है राइटिंग, कि हमारी 777-8 की रिक्वायरमेंट है और हम राइटिंग क्लियर ही नहीं कर पा रहे। हम बोल तो लेते हैं बट राइटिंग नहीं हो पा रही। Again, for all those who are aspiring for 777-8, PT is yet again an answer, क्योंकि यहाँ पे आपको पीटी में सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चंस करने होते हैं राइटिंग में। एक है एसे राइटिंग और एक है समराइज रिटन टेक्स्ट। और जहाँ की आपका आइल्स का एग्जाम पेन एंड पेपर है, ये कंप्यूटराइज्ड है। तो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि मैम इतने सालों से कंप्यूटर टाइपिंग कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हैंड राइटिंग बहुत ही बिगड़ चुकी है, उन बच्चों के लिए खास करके पीटी इज अ बिग रिलीफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है। अब हमारी हैंड राइटिंग कितनी भी बुरी क्यों ना हो, टाइपिंग तो एक जैसी ही होगी। टाइपिंग में ना रीड कर पाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। और जो लोग ऑफिसेज में काफ़ी टाइम से काम करते हैं और आजकल के हमारे यंग बच्चे भी जो मोबाइल पे टाइपिंग बहुत तेज़ कर लेते हैं, टेक्सटिंग कर लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि आप सबको कीबोर्ड पे टाइप करने की आदत है। आप सब अपने मैसेजेस रूटीन में टाइप करते हैं। तो ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स नई चीज़ नहीं है कि कंप्यूटर के आगे बैठ के करेंगे कैसे, टाइपिंग होती कैसे है। सफिशिएंट टाइम मिलता है एंड विद प्रैक्टिस ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं कि हमारा आइल्स क्लियर नहीं हुआ, वो पीटी में बड़े आराम से अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कर जाते हैं। सो आई लीव यू विद दिस थॉट कि आप आइल्स करें या पीटी करें, बट अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर हासिल करें। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको बहुत डरा रहे हैं आइल्स के टेस्ट में, तो वो डर आपका पीटी के थ्रू ज़रूर ख़त्म हो सकता है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।